तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके पेज के ऊपर एक स्कूल बना हुआ है, पीछे बड़ी सी बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है ना। यस सर। और एक लड़की है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। और एक लड़का उसकी हेल्प कर रहा है। ये गेम नहीं खेल रहे, एक होती है ना, हम गेम खेलते हैं आंख मिचौली वाली, और ये गेम नहीं चल रही आंख मिचौली वाली। ये लड़का उसका हाथ पकड़ के कहीं लेकर जा रहा है ना। तो ये उसकी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि आंख मिचौली में तो पकड़ते थोड़ी, उससे बचते हैं, है ना। तो देखते हैं ये कैसा स्कूल है जहाँ पर बच्चे इस प्रकार से आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो स्कूल का नाम क्या है, स्कूल के हेड मिस्ट्रेस का नाम क्या है, मिस बीम, ठीक है। और कहते हैं मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो पिछले हफ्ते मुझे चांस मिला उस स्कूल में विजिट करने का, जाने का। When I arrived there, there was no one in sight. कहते जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, अराइव्ड मतलब पहुंचना, देयर वॉज नो वन इन साइट, मुझे कोई नजर नहीं आया, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक लड़की दिखाई दी जो लगभग 12 साल की थी। हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज मीन्स पट्टी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. कहते और उसको फूल की क्यारियों के बीच में से एक छोटा सा लड़का बहुत ध्यान से उसको ले जा रहा था। Who was about 4 years younger. तो वो लड़का जो है उस लड़की से छोटा है ना, देखो फोटो में। तो वो लड़का उससे लगभग 4 साल छोटा दिखाई दे रहा। तो लड़के की एज कितनी हुई, तो लड़के की एज कितनी हुई, 8 ईयर्स। तो 12 साल की लड़की है, 4 साल छोटा, 8 ईयर्स। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुक गई और ऐसे मुझे महसूस हुआ कि वो जैसे लड़के से पूछ रही है कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her, और मुझे लगा जैसे कि वो मेरे कपड़ों, मेरे डीन डॉल, मेरे खड़े होने के, मेरे हेयर स्टाइल से मेरा विवरण बता रहा है उस लड़की को। Then they passed on, फिर वो आगे चले गए। Miss Beam was all that I had expected. कहते मिस बीम कैसे दिखाई दी, मिस बीम वॉज ऑल डैट, जैसे मैंने सोचा था मिस बीम वॉज ऑल डैट वैसे ही थी वो। कैसी, मिडल एज्ड, ना ज़्यादा जवान ना ज़्यादा बूढ़े। फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो एक अथॉरिटी वाली, एक दमदार लेडी हो। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो डिसिप्लिन वाली तो थी, दमदार, लेकिन वो चेहरे से उनके ऊपर दयालुता भी नजर आ रही थी कि वो बहुत काइंड हैं। और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो दूसरे की बात को समझ जाए, ठीक है। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके जो बाल थे, सिर के बाल, दे वर बिगनिंग टू टर्न ग्रे, वो सफ़ेद हो रहे थे, पूरे सफ़ेद नहीं हुए थे, बस अभी शुरू शुरू हुए थे। And she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. तो उनकी जो फिगर थी, प्लम्प फिगर थी, जो जिसको देखकर बच्चों को उनके ऊपर भरोसा सा हो जाता है। जो बच्चे बहुत बार घर जाना चाहते हैं, होम सिक चाइल्ड लिखा ना, होम सिक चाइल्ड, होम सिक, जिसका बार बार घर जाने को ही दिल करता रहे, अपने ही घर को। तो ऐसे बच्चों को उनकी जो उनका जो प्रभाव था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी,
उनसे वो प्रभावित होते थे और वो घर जाने को उनका दिल नहीं करता था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हर्ड वर। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, वो कैसे पढ़ाती हैं उसके बारे में उनसे कुछ प्रश्न पूछे। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मुझे बहुत ही आसान से प्रश्न लगते थे उनसे पूछने के लिए। तो एक वर्ड बीच में आ गया था प्लम्प फिगर। प्लम्प का बेटा मीनिंग होता है स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, बल्कि जो हेल्दी सी लेडी हो, ज़्यादा भी मोटे नहीं है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, स्टाउट, आपको देखने से स्टाउट लगे, स्ट्रांग लगे, ठीक है। नो मोर, अब चौथे पॉइंट पे आ गया हूं, ठीक है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। कहते ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बच्चों की हेल्प करनी होती है कि कैसे करना है। नो मोर देन इज नीडेड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, जस्ट उनको हेल्प करनी है। हेल्प टू लर्न, कि वो सीख पाएँ, हाउ टू डू थिंग्स, अलग अलग कामों को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स के लाइफ में कौन से काम होते हैं, सिंपल स्पेलिंग, उनको स्पेलिंग करना बताने आनी चाहिए, ठीक है। एडिंग आनी चाहिए, एडिंग मतलब जोड़ना, सबट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और सुंदर लिखाई भी लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और बाकी काम कैसे होता है, जब वो पढ़ते हैं और जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हम उनको बहुत सी बच्चों को क्या बता देते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने अपने जीवन में लेकर आनी है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जब हम बच्चों से बात कर रहे हों उस समय बच्चों को कैसा बिहेव करना चाहिए, सीधे बैठे रहें और अपने हाथों को विराम दे दें। कई दफ़ा हम क्लास में बैठे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो कई बच्चे अपने ज्योमेट्री बॉक्स से खेल रहे होते हैं, है ना, तो मैं उनको कुछ बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं बोलता उनको, क्या करता हूँ, सिर्फ उनको देख लेता हूँ, तो बच्चों को पता लग जाता है ना। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि बच्चों की क्या ड्यूटी है, ध्यान से सुनना और अपने कोई एक्शन नहीं करना, उस समय सिर्फ टीचर की बातों का जवाब देना है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और हम प्रैक्टिकली कोई अलग से कोई नया लेसन नहीं देते, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ गया है बेटे, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। कहते हमारे स्कूल का मेन मकसद अपनी सोच दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है, बल्कि उनको खुद को थॉटफुलनेस देनी है कि वो खुद सोचें, अपने विचार बनाएं, अपना नज़रिया रखें, ठीक है। तो रट्टे नहीं मरवाने हैं, बल्कि उनको थॉटफुलनेस बनाना है। काइंडनेस टू अदर्स, उनके अंदर दूसरे लोगों के लिए काइंडनेस आए, दया आए, उनके लिए दूसरों लोगों के लिए प्यार सद्भावना उत्पन्न हो, ठीक है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जब वो हमारे स्कूल से सारी कक्षाएं पास करके निकलें तो वे एक अच्छे नागरिक बन पाएं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेवार, सिटीजन मतलब नागरिक। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। तो उन्होंने बोला एक बार के लिए जरा खिड़की से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो मैंने विंडो के पास गया और मैंने देखा एक बहुत बड़ा गार्डन है एंड ए प्लेग्राउंड, और उस गार्डन के पीछे क्या है, एक खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है। What do you see? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा आप क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको। नेक्स्ट पेज आ गया है ना, ओके। सेवंथ पॉइंट, फिंगर रख रहे हो सारे, या आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स। तो मैंने बोला मुझे बहुत ही सुंदर ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। जॉली मतलब
खुश, हैप्पी, सारे बच्चे, सभी बच्चे खुश हैं। इट पेन्स मी दो टू सी डैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। कहते लेकिन मुझको इट पेन्स मी, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है कि मैं उनको देख रहा हूँ कि वो सारे हेल्दी नहीं हैं और सारे के सारे एक्टिव से नहीं लग रहे मुझे। When I came in, I saw one poor little girl being led about। कहते जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की को कोई लेके जा रहा था, वही लड़की जो फोटो में देखी थी। She has come trouble with her eyes. Now I can see two more with same difficulty। कहते मुझे पता है कि उस लड़की को शायद आंखों में कोई प्रॉब्लम है, और मैंने अब ऐसे ही 2 लड़कियां और देखी हैं जिनको भी सेम डिफ़िकल्टी है, उनको भी शायद दिखाई नहीं दे रहा। एंड देर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले। और एक लड़की है जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल। कहते मुझे लग रहा है कि वो खेलना तो चाहती है लेकिन वो खेल नहीं पा रही। वो एक होपलेस, होपलेस मतलब जिसको कोई आशा ना हो ठीक हो जाने की, निराश हो बहुत ज़्यादा। क्रिपल, क्रिपल का मतलब जो रेंग रहा हो, मतलब जिसकी लातें ना चल रही हों, ठीक है ना। तो कहते वो लड़की ऐसे बेचारी लोग बच्चों को खेलते हुए देख रही है, उसका मन कर रहा है। शी हैज़ क्रच इन वॉचिंग द चिल्ड्रंस टू प्ले बट शी कुड नॉट प्ले बिकॉज शी इज़ अ होपलेस क्रिपल। क्रिपल मीन्स उनकी टांगे नहीं चल पा रही। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम ने खुश हो हंसी, हा 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 हा, ओह नो, ओह नो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम। नहीं नहीं वो लेम नहीं है। लेम मतलब वो चल फिर सकती है, वो अपंग नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे। आज सिर्फ उसने, उस लड़की ने लेम बनकर रहना है। आज दिन उसका ऐसा, उसकी ड्यूटी है, आज उसकी जिम्मेवारी कैसी है, आज पूरा दिन वो एक लेम डे बनकर रहेगी। डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम। जिस दिन वो सिर्फ एक्टिंग करेगी कि उसकी टांगे नहीं चल रही। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड। और वो हंस के बोल रही हैं कि बाकी भी जो आप बच्चे देख रहे हो जिनको आप ब्लाइंड समझ रहे हो, ब्लाइंड मतलब अंधा, वो बाकी भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। आज उनका ब्लाइंड डे है। आज वो सारा दिन एक ब्लाइंड पर्सन की तरह ही स्कूल में रहेंगी, ठीक है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लॉफ्ड अगेन। कहते जैसे ही मेरा चेहरे से उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं बहुत ही हैरान हूँ, और मैं था भी। क्यों? क्योंकि वो मेरे चेहरे के ऊपर देख के फिर हंस रही थी। शी लाफ्ड अगेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। कहते ये जो सिस्टम है, लेम डे, ब्लाइंड डे, ये हमारे सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुख्य भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट। हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बताना है कि वो अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। वो दूसरों की कमज़ोरी जो उनके कारण नहीं आई, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, वो बदकिस्मती है। अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब बदकिस्मती। तो जो ये बदकिस्मती उनके ऊपर आ गई है, वो उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसकी हेल्प करें। जब हम एक अपने लाइफ में कभी ब्लाइंड डे बन के रहें, कभी लेम डे बन के, हमें पता चलेगा ना कि उन लोगों को जो सच में ऐसे हैं उनको कितनी परेशानियां होती हैं। तो हमारे जो नज़रिया है उनको तंग करके भागने की बजाय बच्चों का कैसा हो जाएगा, उनकी हेल्प करने का, ठीक है। वी टेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। तो हम भी उनकी इस बदकिस्मती में उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। हम महसूस करते हैं कि आप कैसे महसूस कर रहे हो, ठीक है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर टर्म में, जैसे हमारी होते ना FA1, FA2, FA3, तो हर टर्म में
आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद से बनकर आना है। कभी ब्लाइंड डे बना आपका आएगा किसी बच्चे का, कभी लेम डे, और एक दिन आएगा वन डेफ डे। डेफ मतलब जिसको सुनता ना हो। वन इंजर्ड डे, जिस दिन आपको बहुत चोट लगी हो, इंजरी हुई हो कोई। एंड वन डंप डे, डंप मतलब गूंगा, जो बोल ना पाए। तो कहते हैं हम इतने डेज हर टर्म में हर बच्चे ने बनाने ही बनाने हैं, उसके ऊपर ऐसे एक्ट करना ही करना है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब ब्लाइंड डे होता है किसी बच्चे का, देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली, उनकी आंखों के ऊपर पूर्णतः टाइट से पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर देयर ऑनर नॉट टू पीप, और यह उनके ऑनर के ऊपर, मतलब कि उनके अंदर की जो एथिक्स हैं, अंदर के मूल्य हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो पीप ना करें। पीप मतलब झांके ना बीच में से, बैंडेज में से। कई बच्चे ऐसे थोड़ा उठा लेते हैं ना गेम खेलते हुए, तो वो ना करें। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, कहते हैं जो उनके ऊपर जो पट्टी है रात को बांध दी जाती है उनकी आंखों पे, घर पे रात को बांध कर सोते हैं, ताकि जब वो उठें तो उनको बिल्कुल भी दिखाई ना दे। वो एक अंधे की तरह, एक ब्लाइंड पर्सन की तरह उठें, उनको पता चले कि जब कोई नींद से जागता है और वो ब्लाइंड हो तो उसको कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। तभी हम उनका दर्द सहन महसूस कर पाएंगे। दिस मीन्स डैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, मतलब कि उनको हर काम करने के लिए उनको मदद की आवश्यकता होगी, हेल्प की आवश्यकता होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और बाकी बच्चे क्या करते हैं, उनको ड्यूटी क्या मिलती है, उनको हेल्प करने की। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको लीड करने की, जहाँ भी उनको लेके जाना है तो उनको वो लीड करके उनको साथ लेकर जाते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस रूप से ये सभी बहुत ही अधिक सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड को महसूस होता है कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसा व्यतीत करता है, और जो ये हेल्पर है आज तो वो हेल्प कर रहा है, कल उसका भी ब्लाइंड डे आएगा तो उसको भी पता है कि आज मैं हेल्प करूँगा। उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, कंपैशन, काइंडनेस उसके अंदर डेवलप होती है। तो सारे बच्चे सीखते हैं। 10th पॉइंट आ गया है, देर इज नो मिजरी अबाउट इट, कहते इसमें कोई दुखांत नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं, ये कोई ब्लाइंड हो जाना ठीक है, मिसफॉर्चून तो है, बट ये अपने ऊपर दुखांत ले लेना मिजरी नहीं है, बेचारापन नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम आगे बोल रही हैं, एवरीवन इज वेरी काइंड, हर इंसान जो भगवान ने बनाया है, एवरीवन इज वेरी काइंड, सबके अंदर दयालुता है, सब काइंड हैं, सब अच्छे हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, कहते उनके लिए तो ये बल्कि एक गेम जैसी लगती है। बिफोर द डे इज ओवर, दिन खत्म होने से पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज, कई बच्चे होते हैं जो बड़े नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, वो दूसरों को पीड़ा पहुंचा के तंग करके उनको आनंद आता है। कहता है लेकिन जब वो भी ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे या डंप डे, कोई भी इनमें से दिन बना के पूरा ख़त्म करता है, इंजरी डे बना के, तब एट बाय द एंड ऑफ द डे वो भी एक नया बच्चा बन के आता है, उसके मन में भी दूसरों के लिए प्यार, करुणा डेवलप हो जाती है। 11th पॉइंट, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है वो सबसे बेकार होता है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप कहीं सारा दिन बैठे रह सकते हो, इंजरी हुई आप एक लात को उठा के बांध के चल सकते हो, बिना बोले बिना सुने आप रह सकते हो, बिना देखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं वो सबसे वर्स्ट होता है, रियली वर्स्ट, ठीक है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी डैट द डंप डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट,
कहते लेकिन कुछ बच्चे मेरे को ये बताते हैं कि जो डम्ब डे, जब वो बोल नहीं पाते, वो सबसे बेकार दिन है, वो सबसे घटिया दिन है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, कहते हम बच्चों के मुंह के ऊपर तो पट्टी नहीं ना बांध सकते, तो वो कहीं ना कभी चीट भी कर जाते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो कहते हैं इसलिए उनको चुप रहने के लिए अपनी विल पावर, अंतर शक्ति को यूज करना पड़ता है कि आज मैंने बोलना नहीं है। लोग मौन व्रत रख लेते हैं ना, तो आज उन्होंने अपने आप के ऊपर वो कंट्रोल करना है कि आज हमने बोलना नहीं है, मौन रखना है। तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है जो बच्चे बहुत बोलते हो। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ, आओ गार्डन में चलते हैं और खुद देखिए। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, देखें कि बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, तो मिस बीम मुझे एक जिसकी ऐसी लड़की के पास ले गए जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, तो मिस बीम ने मुझे उस लड़की के साथ जिसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी उसके साथ बगीचे में छोड़ दिया और थोड़ा दूर हो गई ताकि बच्चा और वो जेंटलमैन दोनों आपस में बात कर सकें। तो अब वो अंकल बोल रहे हैं, जेंटलमैन बोल रहे हैं, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, क्या तुम पट्टी में से थोड़ा भी नहीं देखती? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उन्होंने हैरानी से और चेहरे पे शिकंजी ला के बोला, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं देखती। डैट वुड बी चीटिंग, वो तो एक चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, कहते लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये इसका अनुमान नहीं था, आइडिया मतलब अनुमान नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना बैड होता है, इतना ऑफुल। ऑफुल मीन्स बैड। तो एक नया वर्ड आपको मिल गया है, अगर आपने किसी को बैड बताना है तो उसको आप ऑफुल भी कह सकते हो। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर पल आपको ऐसा लगता रहता है कि अब आपसे कोई चीज़ टकराई, अब आपसे कोई चीज़ टकराई। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कह रहे उस समय बहुत ही ज़्यादा हमें रिलीफ महसूस होता है, यानी कि शांति से आ जाती है जब हम आराम से बैठ जाते हैं। कब? जब हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हो, व्हेन आवर इज ए ब्लाइंड डे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आगे पूछ रहे हैं जेंटलमैन, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं, ठीक व्यवहार करते हैं? आई आस्क्ड। फेयरली, हाँ अच्छा ही करते हैं, बट दे आर नॉट सो, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, लेकिन वो मेरा इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखते जितना उनका मैं रखूंगी। When it is my turn, those that have been blind already are the best helpers, कहते जिन्होंने पहले ही ब्लाइंड डे खुद एक्ट कर चुके हैं, ब्लाइंड डे उनका हो चुका है, वो मेरी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक ब्लाइंड डे एक बार भी नहीं बनाया, एक बार भी उन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया अपने टर्म में, वो मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे। इससे क्या सीख मिलती है कि जो बच्चे एक बार ब्लाइंड डे मना लेते हैं उनको ज़्यादा कंपैशन डेवलप होता है, वो ज़्यादा काइंड होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, कहते ये बहुत ही बेकार प्रतीत हो, बहुत ही बेकार लगता है जब हम देख ना पाएँ। कहते मैं चाहूँगी, लड़की बोल रही जेंटलमैन को, आई विश यू वुड ट्राई, कि आप भी शायद इसको ट्राई करें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, तो मैंने लड़की से पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं, कहीं ले जाऊं? ओ यस शी सेड, लड़की ने बोला हाँ हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ी सी वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो आपने ही मुझे केवल बताना है,
आसपास की चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर, जब आज की दिन ख़त्म हो जाएगा तब मुझे बहुत खुशी होगी। ग्लैड होना, बहुत ही खुश होना। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, तो इस लड़की को जो बाकी बैड डे हैं, कौन से, लेम डे, डेफ डे, डम्प डे, इंजरी डे, तो ये सारे कहते इस ब्लाइंड डे के आधे भी नहीं है। जितना आज उसको बैड लग रहा है इतना उसको कभी नहीं लगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, कहते बैसाखी के साथ अपनी एक लात को बांध कर बैसाखी के साथ चलना, छलांग लगा लगा के, कहते वो तो एक फ़न था। एक दिन टांग बांध ली और हम घूमती रही, मुझे ज़्यादा बुरा महसूस नहीं हुआ। हाँ, उसको महसूस तो हुआ होगा लेकिन ब्लाइंड डे के जितना बुरा नहीं हुआ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन जब हम अपनी एक बाजू कहते बांध लेते हैं और काम ना हो उससे कोई, वो थोड़ा ज़्यादा और उससे ज़्यादा मुश्किल वाला था। ट्रबलसम, डिफ़िकल्ट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हाथ के खाओगे कैसे। एंड थिंग्स लाइक डैट, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कहते मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं सोचती थी कि मुझे जब मैं डेफ हो जाऊँ, डेफ का डे होगा मेरा, उस समय मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन कहते ये जो ब्लाइंड होने वाला ना, ये इट्स फ्राइट, ये तो मुझे डरा रहा है कि दोबारा से मैंने ब्लाइंड डे नहीं करना भाई। माई हेड एचेस ऑल द टाइम, क्योंकि वो सुबह से उसने आंखें एक बार भी नहीं खोली, तो कहती मेरा जो अंधेरा देख देख के मेरे जो सिर है वो दर्द कर रहा है। जस्ट फ्रॉम वरिंग डैट आई विल गेट हर्ट, मुझे लगातार बस यही चिंता हुई जा रही है कहीं मेरे चोट ना लग जाए। आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं, लड़की पूछ रही है। तो अंकल ने जवाब दिया, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, तो हम एक घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, कहते मिस बीम जो हैं एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन के अंदर टहल रही हैं, अप एंड डाउन, इधर उधर। वट इज द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी है कॉटन वाली और ऊपर पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि शायद वो मिली होगी। वट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट आई सेड, मैंने बताया वो बहुत हल्के रंग के बाल हैं, ब्राउन से करके, लाइट ब्राउन। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, तो कहते हाँ वो मिली ही है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, कहते एक ओल्ड मैन बैठे हैं जो गुलाब की कलमें लगा रहे हैं, बांध रहे हैं उनको। येस दैट्स पीटर, उस ओल्ड मैन का नाम क्या है, पीटर। ही इज़ द गार्डनर, वो हमारे यहाँ पे माली हैं। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, तो लड़की कह रही है कि वो तो बहुत बूढ़े हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं, बहुत बूढ़े हैं। ठीक है, तो उनको बच्चों को लगता नहीं तो बहुत बूढ़ा है ना। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, तो यहाँ पर एक गर्ल आई है जिसके रेड कलर के बाल हैं और वो कर्ली हैं, घुंघराले हैं। शी इज़ ऑन क्रचेस, और वो क्रचेस के ऊपर है, मतलब बैसाखी के ऊपर है, बैसाखी नहीं पकड़ी होती वो, उसके ऊपर है। डैट्स अनीता शी सेड, कहते वो अनीता हैं। ठीक है, एंड सो वी वॉकड ऑन, ऐसे ही हम आगे चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कहते मैं जितना सोच रहा था कि मैं इतना थाटफुल हूँ किसी के बारे में, बल्कि असल में मैं उससे 10 गुना ज़्यादा निकला। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स
इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। कहते जब मुझे पता चला कि किसी के बारे में किसी को एक्सप्लेन करना, किसी बंदे को, किसी चीज़ को उसके रंग रूप से, तो वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे यहाँ से उस स्कूल से, किस स्कूल से, मिस बीम के स्कूल से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को स्कूल से। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा ओहो, देन देयर इज़ अ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। कहते या इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा है जो सबको इतना अच्छा लगता है और आपका भी स्कूल से अपने घर जाने को दिल नहीं कर रहा। तो डैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्कूल। और ये जो कहानी जो लिखी है ये E.V. लुकास ने लिखी है, ठीक है। ही इज़ ए वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।